गुड मॉर्निंग फॉर एवरीवन का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो हम क्यों बनाते हैं और इसका कंसेप्ट क्या है, बनाने का तरीका क्या होता है, सोचने का तरीका क्या होता है, हम अपने सोच को कैसे डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से डायरेक्शन सेंस टेस्ट को हम समझ सकते हैं। एक बात है कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है एक इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि हमें हमारा जो सोचने की क्षमता है, कि हम दिशा को समझने की क्षमता है, वो हम अच्छी तरीके से समझ सकें, इसलिए हमें इसे बनाना पड़ता है। अन्यथा इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है और लगभग भी इसके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो दिशा निर्देश जो परीक्षण है, इसको हम अच्छे तरीके इस कंसेप्ट को समझेंगे। यदि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इसको हम कैसे सर्व करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। तो चलते हैं आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट का जो एक डायग्राम कैसे बनाते हैं और उस डायग्राम को हम किस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं और किस प्रकार से उसको बनाते हैं। अब डायग्राम पर आकर के उसको हम अच्छे से समझते हैं। चलिए अब डायग्राम के साथ मिलते हैं, रेडी। तो अब हम आ जाते हैं अपने डायग्राम पर और डायग्राम को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो होता है हमारा होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इसी के हिसाब से इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अच्छे तरीके से समझते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से समझ करके बनाने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि भौगोलिक के अकॉर्डिंग जो इसका दिशा है वो क्या है, कितना 32 दिशाएँ होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें मेन डायरेक्शन कितने होते हैं, मेन डायरेक्शन इसमें होते हैं आपका, इसमें मेन डायरेक्शन कितने होते हैं आपको, मेन डायरेक्शन 4 मिलेंगे और सब मेन डायरेक्शन कितने मिलेंगे, सब मेन डायरेक्शन 8 मिलेंगे, ठीक है। तो मेन डायरेक्शन है, सब मेन डायरेक्शन मिलाकर के टोटल 12 मतलब कि टोटल 8 डायरेक्शन मिलते हैं। यानी कि ये जो डायरेक्शन है 1 2 3 4 ये हो गए मेन डायरेक्शन और ये 4 हो गए सब मेन डायरेक्शन। टोटल की बात की जाए तो टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं इसमें और 8 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ तक बात कर ली कि इसमें डायरेक्शन कितने होते हैं और डायरेक्शन सब मेन डायरेक्शन कितने होते हैं, मेन डायरेक्शन 4 होते हैं, सब मेन डायरेक्शन कितने होते हैं, तो सब मेन डायरेक्शन भी 4 होते हैं। टोटल मिलाकर कितने 8 डायरेक्शन के बारे में हमें पढ़ना होता है। देखो सबसे अच्छी होती है इसमें कि मूवमेंट, यानी कि घुमाव की बात होती है। तो इसके अंदर जो घुमाव होती है कि हम किस तरीके से मूवमेंट करें, किस तरीके से मुड़ाव करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट में कि लेफ़्ट कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, और किधर हम जाएँ तो लेफ़्ट होता है, किधर जाएँ तो राइट होता है। और एक बात और कि जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए हम शुरुआत यहाँ से करते हैं वेस्ट से, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है। सॉरी 360 डिग्री का कोण यहाँ पर आकर बन जाता है। अब ये जो टोटल जो डिग्री का कोण कितना बनता है, टोटल डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, टोटल डिग्री कितना बनता है, टोटल डिग्री 360 डिग्री का बनता है। और एक कोण कितने माने, यानी कि इतने दूर के बीच के कोण कितने, 45 45 45 45 45 45। और जो होता है ना, जैसे कि यहाँ पर हम इसके बात करें तो 45 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर क्या 45 में 45 में 45 45 सब में 45 का डिग्री कोण बनता है। और यहाँ से जब हम शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने शुरू किया यहाँ से, और ये भी हमारा 45 डिग्री का कोण बना है और ये भी हमारा 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स कहने का अर्थ है कि इसके जो बीच की गैप होती है वो 45 डिग्री की होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक चले, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया पश्चिम की तरफ से, तो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने शुरू किया कि यहाँ 45 डिग्री से मैंने 360 डिग्री से शुरू किया, तो 360 डिग्री से शुरू किया तो 45 यहाँ से माइनस कर दें, यहाँ से मैंने शुरू किया 45 0, और यहाँ से शुरू हो गया 360, मैंने मानिए यहाँ पर 360 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 45 हो जाएगा माइनस, तो 315 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा 315 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद इसमें हो जाएगा 275 डिग्री का कोण शायद बनता है, 200 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट में एक बार फिर से देख लेता हूँ, उसके बाद में इसको बनाने पड़ेगा। 315 270, उसके बाद ये रहा 270 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। उसके बाद फिर बनेगा हमारा 225 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, और उसके बाद बनता है 180 डिग्री का कोण, और 180 135 डिग्री का कोण बनता है। और उसके बाद होता है 270 डिग्री का कोण बनता है, 225 डिग्री का 225
180, उसके बाद 225, उसके बाद 270, 315 और यहाँ पर होता है 315 डिग्री कोण। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर 200, यहाँ से जब शुरुआत करेंगे, अब इसमें घुमाव की बात करते हैं। सामान्य बात है कि इसमें डिग्री कितने, मतलब कि कितने डिग्री के गैप होते हैं। इसमें 45 डिग्री का गैप होता है। टोटल कितने होते हैं? 360 डिग्री के होते हैं। अब होती है इसमें कि राइट साइड कैसे मुड़ते हैं, लेफ़्ट साइड कैसे मुड़ते हैं। तो देखिए जैसे सिंपल भाषा में बात आए कि तो आप अधिकतर समझ सकते हैं कि जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं यानी कि राइट साइड की चलते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी कि राइट साइड, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी कि क्लॉकवाइज राइट साइड और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक घड़ी बनाया और इस घड़ी को हमने बनाया और घड़ी की दिशा कैसे चलती है? ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। और तो ये हो गया हमारा राइट साइड। तो इस फॉर्मूले को अपना सकते हो। ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड, ठीक है। सॉरी, यहाँ से लेफ़्ट साइड हो गया, ये रहा हमारा लेफ़्ट साइड। जब हम घड़ी की विपरीत दिशा की ओर चलेंगे, जब घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ़्ट साइड की ओर चलेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट साइड की ओर चलेंगे। लेकिन क्या जब इसके अपोजिट होता है तो क्या करते हैं, उसको समझिए आप। अब आपको हम समझाते हैं कि आपको जब घुमाव का बात होती है तो एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यदि आपको याद ना हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, यानी कि पूरी तरह एक्सप्लेन करके आप समझने की बारी आ गई है। जैसे कि मान लीजिए कि आप नॉर्थ साइड की ओर मुँह करके खड़े हैं, यानी कि आप उत्तर साइड की ओर मुँह करके खड़े हैं और आपको कहा जा रहा है कि 45 डिग्री राइट साइड की ओर मूव करना है। तो आप राइट साइड की ओर मूव कैसे करोगे, लेफ़्ट साइड की ओर मूव कैसे करोगे, ठीक है। ऐसे बात करना, जैसे आपको कहा जाएगा लेफ़्ट साइड की ओर मूव करना है तो कैसे कर सकते हो। दरअसल बात है कि जब आप नॉर्थ साइड की ओर मूव करके खड़े हों, ऐसे हों, ठीक है, जैसे यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है आप, और इस साइड की ओर मूव करके खड़े हैं नॉर्थ की दिशा की ओर, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा और आपका राइट कौन सा होगा। दरअसल बात है कि मैं एक अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरा राइट ये है, जो यहाँ पर तीर ऊपर की है तो ऊपर की ओर है, राइट ये रहा और लेफ़्ट ये रहा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप पाइएगा तो भी राइट लेफ़्ट ये रहा और राइट ये रहा। और जब बात आती है इसको, तो यहाँ पर देखिए जब हम ऐसे करते हैं तो जब यानी कि इस तरीके से होता है तो राइट ये होता है और लेफ़्ट ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि जब ऊपर होता है, ऊपर तो राइट ए होता है, ठीक है। ऊपर होता है तो राइट ए होता है और लेफ़्ट ए होता है। देखिए हमें क्या करना है, ऊपर जाना है। देखिए अब कैसे घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है, ये इस तरीके से घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है, और ये ऐसे घूमता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर है तो इस तरीके से घूमेगा, यानी कि इस साइड की ओर जाएगा तो राइट साइड की ओर जाएगा, राइट साइड की ओर, और इधर से इस साइड को जब जाएगा तो लेफ़्ट साइड की ओर जाएगा। जब नॉर्थ दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हो तो ऐसे डायग्राम बनेगा। लेकिन जब आपको कहा जाए कि जब यहाँ पर खड़ा है और ईस्ट की ओर मुँह करे खड़ा है, यानी कि आपको बीच में खड़ा है और ईस्ट साइड की ओर मुँह करे खड़ा है, ठीक है, तो आपका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो भी डायरेक्शन यही होगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन सेम टू सेम होगा, राइट ये रहा तो हम ऐसे मुड़ाते हैं, ये हो गया हमारा राइट और ये हो गया हमारा लेफ़्ट, ठीक है। अब देखिए फार्मूलाज अलग तरीके से करते हैं। अब तीसरा हो गया कि तीसरा डायरेक्शन, यदि तीसरा डायरेक्शन नीचे की ओर मुँह करे खड़ा हो तब क्या होगा, नीचे की ओर ऐसे कर देंगे और ये रहा हमारा राइट, ठीक है, और ये रहा इधर राइट, इधर गया लेफ़्ट, यानी कि ये हुआ लेफ़्ट साइड और ये हुआ राइट साइड। अब रही बात कि एक डायरेक्शन और बचता है कि अगर हम साउथ की ओर मुँह करे खड़े हैं, यानी कि साउथ की ओर, साउथ हो गया ना, साउथ हो गया, ठीक है, साउथ की ओर मुँह करे खड़े हैं तो इस तरह से डायरेक्शन बनेगा। और जब ईस्ट की ओर मुँह करे तो इस तरह से डायरेक्शन बनेगा। और यानी कि हम इस तरह से मुड़ सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, यानी कि लेफ़्ट राइट। और जब हम नीचे इधर देखेंगे तो राइट ये होगा, राइट ये होगा, फिर हम जैसे ऐसे घूमेंगे तो राइट इधर होगा, फिर हम ऐसे घूमेंगे तो राइट ये वाला होगा, ठीक है। इस तरह से आप मुड़ाव कर सकते हो। अब दरअसल बात आती है कि जब हम ऊपर इस साइड को वेस्ट की ओर घूमेंगे तो वेस्ट की ओर घूमेंगे तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने घूमा इस साइड को, वेस्ट की ओर घूमा तो कौन सा राइट होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे करते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से राइट हो जाएगा, इस साइड की ओर जाएगा और लेफ़्ट हो जाएगा इस साइड की ओर, यानी कि ये होगा लेफ़्ट और ये होगा राइट,
आई होप कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि लेफ़्ट कैसे मुड़ेंगे, राइट कैसे मुड़ेंगे। यानी कि आप ऐसे सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि क्लॉकवाइज राइट साइड होता है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट साइड मुड़ना होता है। लेकिन आपको पता है कि इसको जैसे इसको मूड मुड़ाव को जो है ना हिंदी में अलग तरीके से अनाउंसमेंट किया जाता है, प्रोनाउंसिंग किया जाता है। तो उसे कैसे समझते हैं, अब उसको समझ लेते हैं। दरअसल जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना तो उसे कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब कहा जाता है, अब इसे हम क्लीन कर देते हैं। जब हम मुड़ते हैं लेफ़्ट साइड की ओर तो क्या करते हैं और राइट साइड को मुड़ते हैं तो क्या होता है। यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो इसे भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए जब हम लेफ़्ट हो या राइट हो, ठीक है, जब हमें लेफ़्ट हो या राइट मुड़ना हो तो जैसे यहाँ पर है हमें लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, तो हिंदी में दिया होता है या इंग्लिश में दिया हुआ, तो यदि कहा जाए एंटी क्लॉकवाइज तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर कहा जाए वामावर्त और दक्षिणावर्त तो क्या समझेंगे, आप क्या समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको क्लॉकवाइज कहा जाए तो दक्षिणावर्त कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लग सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि इसको एक नाम से और दर्शाते हैं दक्षिणावर्त। और ये रहा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, ठीक है, वामावर्त। तो वामावर्त जो है ये रहा हमारा वामावर्त, यानी कि वामावर्त साइड, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त साइड और क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त साइड। यानी कि इसको कहते हैं राइट साइड, राइट, इसको कहते हैं लेफ़्ट। अब तो कन्फ्यूजन दूर हो गया कि लेफ़्ट एंड राइट को कैसे मूव करते हैं। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं याद करने की। आपको एक ट्रिक बताते हैं याद करने की, इसके दिशा को याद करने का, कि आप इस दिशा को कैसे याद कर सकते हो। आपको पता है ना कि दिशा कैसे याद कर सकते, जैसे कि पप्पू उदरा पकड़ने गया, ठीक है, पप्पू उदरा पकड़ने गया। इस शॉर्ट ट्रिक के मदद से याद करते हैं। जैसे पप्पू, यहाँ पे मैं लिखा पप्पू उदरा पकड़ने गया। इसमें आपको पप्पू और उदरा यहीं तक लेना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। पी से होता है पश्चिम, पू से पूर्व, उ से उत्तर और द से दक्षिण। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब रहा बात ये कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं। यानी कि हम तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिए कि कैसे मूवमेंट करते हैं, लेकिन डाउट ये आता है कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं और सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, नहीं पता है तो वेट कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। अब आते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यानी कि हमने जो कंसेप्ट जाना है इसके आधार पर तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ये डाउट सबके मन में होता है, तो हमारे मन में था तो मैंने एक नोट्स ही बना लिया इसके लिए। तो हम नोट्स के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है कौन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हम इस तरह से कहा जाए तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको कहा जाता है फर्स्ट एंड जो लास्ट के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, बीच की दिशाएं ज्ञात करनी होती है। यानी कि पहले स्थान से दूसरे स्थान की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है, पहला से दूसरे स्थान की दिशा ज्ञात की जाती है, ठीक है, दिशा ज्ञात करना, दिशा निकालना, ओके। दूसरा देखिए, दूसरा किस तरीके से हो जाता है। जैसे दूसरा कहा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु ज्ञात हो गया यहाँ तक, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये जो बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। अब होता है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करना, अंतिम बिंदु से यानी कि अंतिम बिंदु से यहाँ की दिशा ज्ञात करना। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु ज्ञात करना। अब एक और डाउट आता है कि वामावर्त की दिशा ज्ञात करना। यानी कि
अब आता है कि वामावर्त की दिशा ज्ञात करना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज की दिशा ज्ञात करना, कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो उसका दिशा किस प्रकार से होगा, यानी कि आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आप किस दिशा की ओर जा रहे हो, कहाँ पर हो, किस दिशा की ओर जाकर मुख है आपका, ये सब ज्ञात करती है। अब बात आती है इसके अंदर कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। मैंने यहाँ तक डाउट किया, क्लियर किया आपका कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन का आकार कैसा होता है, क्वेश्चन हमें कैसे दिखता है, क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। तो अब मुझे भी सॉल्व कर लेते हैं, बस हम इसे क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। रेडी 1 2 3। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को तो आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा देंगे साइड में, लेकिन आपको क्या है कि इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। इसमें एक आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताऊँगा कि वो मज़ेदार तरीका क्या है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूँगा, आपको साइड में स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन को। और यहाँ से मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। जैसे कहता है, मणिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला और बाएं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः वो बाएं ओर मुड़ा और 40 मीटर तक चला, प्रारंभिक स्थान से वो कितने दूरी पर है। मैं आपको इस क्वेश्चन में एक अच्छे तरीके से कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि आपको जब 3 बार कहा जाए ना कि बाएं बाएं बाएं, तो समझ जाना वो उसी दिशा में कहा जा रहा है कि जिस दिशा से वो चला है ना, उसी दिशा में वो वापस आ गया। चाहे वो मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट देता हूँ कि आपको यहाँ से चलने को कहा जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि यहाँ से चला 10 मीटर पश्चिम की ओर, वहाँ से क्या हुआ, बाएँ की तरफ मुड़ गया 10 मीटर, फिर यहाँ से कहा गया बाएँ की तरफ मुड़ गया 10 मीटर, फिर यहाँ से कहा गया बाएँ की ओर मुड़ गया 10 मीटर, यानी कि यहाँ से आया 10 10 10, यानी कि पश्चिम की ओर आया और वहाँ से आया यहाँ तक 10 मीटर, एक बार बाएँ, 2 बार, 3 बार। यानी कि आपको पूरे कंफर्म कर देता हूँ मैं कि जब 3 बार कहा जाए कि बाएं की तरफ मुड़ना है, 3 बार लगातार बाएं की तरफ मुड़ना हो एक क्वेश्चन में, या आप दाएं की तरफ मुड़ना हो, तो इस तक कंफर्म हो जाना चाहिए आपको कि आप जिस दिशा से चल रहे हो वही दिशा पर आपको आ जाओगे। यदि 3 बार आपको कहा जाए बाएं बाएं बाएं, तो आप उसी दिशा में आ जाओगे जिस दिशा से आपने चलना प्रारंभ किया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि मणिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला, तो हम क्या करेंगे, मणिक को उत्तर दिशा की ओर चलेंगे, नॉर्थ साइड की ओर 40 मीटर चला, यहाँ आया 40 मीटर चला, ठीक है, 40 मीटर चला उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, मणिक ने उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डीप कर देता हूँ। यहाँ 40 मीटर तक चला, ठीक है, उसके बाद कहता है कि वह फिर बाएँ की ओर मुड़ गया। अब देखो यहाँ पर देखो, राइट साइड, ये रहा हमारा, ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट, हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड की ओर मुड़ना है। अब हमें क्या क्या, लेफ्ट साइड की ओर मुड़ गया, लेफ्ट साइड की ओर मुड़ जाना, लेफ्ट साइड की ओर मुड़ा और फिर चला, कितना चला है, 20 मीटर चला है, 20 मीटर चला है, ठीक है, 20 मीटर चला है, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि 40 मीटर, पुनः वो 40 मीटर वो बाएं तरफ मुड़ गया, ठीक है, 40 मीटर वो दाएं तरफ मुड़ गया। देखो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। अब उसके बाद फिर कहता है पुनः वो 40 मीटर चला, प्रारंभिक स्थान से वो कितने दूरी पर है। अब आपको पता है कि जब यहाँ की दूरी 20 मीटर है, तो यहाँ की दूरी हमारा क्या होगा, 20 मीटर ही होगा। तो इस जो हमारा पहला क्वेश्चन था बेसिक का, उसमें हमने आंसर पाया 20 का। अब इस तरह से आपको कंफर्म हो गया होगा कि जब हमें कहा जाए कि यहाँ से लेफ़्ट की ओर 3 बार लेफ़्ट कहा जाए, सीधा गमन किया, फिर लेफ़्ट की तरफ मुड़ा, फिर लेफ़्ट की तरफ मुड़ा, समझ जाना कि वो उसी दिशा में आ गया है जिस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया है, ठीक है। अब इस पर एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे लिए वो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुणाल उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब इसे हम क्लीन कर देते हैं। अब देखते, देखिए कहता क्वेश्चन क्या है, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कुणाल उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ तक आया, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर, यहाँ से आया और उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। उसका कहता है वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ पर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, कहाँ पर है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, यहाँ दक्षिण, उत्तर दक्षिण। अब ऊपर से क्या हुआ कि दक्षिण की ओर कुछ हुआ तो फिर से वापस आ गया रिवर्स और 6 किलोमीटर चला, ठीक है, 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब देखो क्या कहता है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वो पूरब की ओर
पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ आया और पूरब की ओर 3 किलोमीटर मुड़ गया। ठीक है, पूरब की ओर 3 किलोमीटर मुड़ गया। अब देखो आगे क्या करता है, और वो पूरब की ओर 3 किलोमीटर मुड़ता चलता है, और वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। अब ये बताना है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है और किस दिशा में है। देखो यहाँ पर है इसका दिशा, यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और यहाँ तक इसकी दूरी बताना है। यहाँ तक जो टोटल दूरी थी कितनी, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जिसमें से इतनी दूरी 6 किलोमीटर बच गया और ये बच गया 4 किलोमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इसकी दूरी का कैसे होगा और दूरी किस दूरी पर है। अब देखो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर है कौन, यहाँ पर है कुणाल यहाँ पर है और यहाँ से इस साइड की ओर जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ से इसका दिशा कहाँ तक आता है, यानी कि इस दिशा किस दिशा की ओर है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा की ओर से। तो पहले हमारा क्वेश्चन बोलता है कि जो वो अभी है प्रेजेंट इसका लोकेशन है वो क्या है, लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये रहा प्रेजेंट लोकेशन। लेकिन इन दोनों का इसका दूरी क्या है। अब यहाँ पे दूरी इसका ज्ञात करेंगे, क्या है ना कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था पाइथागोरस परिमेय से, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, पाइथागोरस में लिखने की जरूरत नहीं है, हम उतना यहाँ पे मानते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी मानो। अब यहाँ पे ए सी, ठीक है, इसको करो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी है कितना, 4 स्क्वायर है प्लस का 3 स्क्वायर है, तो इस क्या होता है 4 चौका 16 और प्लस का 3 थे 9, रूट के अंदर हो जाएगा हमारा 25 होगा रूट के अंदर। अब क्या होगा कि ए सी बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा इसके आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, और इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर, इसका आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी दिक्कत है ना, कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट का इंतजार रहता है क्योंकि हमें मोटिवेशन चाहिए और हम मोटिवेशन चाहना चाहते हैं कि जब हमारे पास जब मोटिवेशन होगा तो हम अच्छे कंटेंट अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से हम वीडियोज़ को क्वालिटी में लाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आज के लिए वैसे इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ फाड़ू ट्रिक के साथ, कुछ अलग तरीके से कंसेप्ट के साथ, यानी कि क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और वहाँ से आपका स्वागत करेंगे फिर से, और फिर आपको मनोरंजन की तरह आगे बढ़ते हुए बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको फिर अगले सेशन। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।